हेलो एंड वेलकम गाइस, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल प्रशांत सर पे। और मैं हूं आपका अपना प्रशांत सर। उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी बहुत अच्छी चल रही होगी। और जैसा कि मैंने पहले ही आपको बताया है कि 100 में से 100 की तैयारी करने के लिए आपको इस चैनल से जुड़े रहना है। तो इस चैनल पे हमने अभी तक अपना एक चैप्टर मैथ्स का कवर कर लिया है जिसका नाम है रियल नंबर्स, और उसकी पूरी प्लेलिस्ट मैंने चैनल पे अपलोड कर दी है, तो देख लीजिए उसको वहां पे जाके। और आज हम क्या करेंगे, एक नया चैप्टर है जो जिसका नाम क्या है, बहुपद, और इंग्लिश में इसको बोलेंगे पॉलिनोमियल। इस चैप्टर को, सेकंड चैप्टर को हम स्टार्ट करेंगे। क्लास 10 की क्लास होने वाली है। और सबसे पहले इसका एक बेसिक इंट्रोडक्शन हम समझ लेंगे कि पॉलिनोमियल क्या होता है, बहुपद में क्या क्या पढ़ना है हमें, यानी कि इस चैप्टर में। और हमें पढ़ना क्या है, यानी कि है ना, जैसे कि जो जो पढ़ना होगा वो सब इसमें देख लेते हैं, पहले हम कवर कर लेंगे थोड़ा सा एक छोटी सी वीडियो में। और उसके बाद जो आगे क्लासेस आएंगी उनमें आपके जो है हम क्या करेंगे, जितने भी इसमें एक्सरसाइज दी होंगी, जितने भी इसमें एग्जांपल दिए होंगे, उन सबको भी हम कवर कर लेंगे। तो आज के एक्सरसाइज में अगर हम बात करें एक्सरसाइज 2.1 की, भाई अगर 2.1 की बात करें ना, तो ये बहुत आसान एक्सरसाइज है। मतलब ऐसे समझ लो कि जो मैथ्स है ना आपका 10th का मैथ्स, उसमें जो सबसे आसान एक्सरसाइज है ना, सबसे आसान प्रश्नावली यही है 2.1। क्योंकि अगर मैं इसका क्वेश्चन अगर आपको बिना कुछ समझाए अगर डायरेक्ट क्वेश्चन लिख के बस ऐसे बता दूं ना ये, तो तुम उसको खुद के टीचरों को भी समझा सकते हो, इतना आसान है। समझ गए आप लोग? यानी कि इतना आसान है कि अगर मैंने आपको बस खाली इतना बता दिया ना ये ऐसा है, और वो भी एक लाइन में, सिंपल सी लाइन में, जैसे मैं आपका नाम बता दूं ना आपको, इतना आसान है ये। एक लाइन में अगर बता दूं तो 1 मिनट में समझ में भी आ जाएगा। तो चलिए थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देख लेते हैं इसका, क्या है इसके इंट्रोडक्शन में। देखिए हमें प्रश्नावली 2.1 में क्या दिया है यहाँ पे, बहुपद के शून्यकों का ज्यामितीय अर्थ, यानी कि ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल, यानी कि ज्यामितीय अर्थ निकालना है हमें। अब ये ज्यामितीय अर्थ क्या है, यानी कि देखो यहाँ पे ज्यामितीय अर्थ लिखा हुआ ना, यानी कि जियोमेट्रिकल। तो ऐसा कुछ नहीं है कि इसमें हमें ग्राफ वगैरह बनाना पड़ेगा, हमें वो ग्राफ दे के रखता है, बस उसमें कुछ कंडीशंस पूछेगा तो हमें वो सब बतानी है। बहुत ही आसान एक्सरसाइज है, मैंने अभी आपको बताया ना, बहुत ज्यादा आसान एक्सरसाइज है। और प्रश्नावली 2.2 की बात करें अगर, है ना, तो इसमें है किसी बहुपद के शून्यकों और गुणांकों के बीच संबंध, यानी कि किसी बहुपद के लिए उसके शून्यांक और गुणांक। अब ये दो शब्द आ रहे हैं यहाँ पे, शून्यांक गुणांक, यानी कि कोफिशिएंट और जीरोस। कोफिशिएंट और जीरोस, इन दोनों के बीच में हमने क्या करना है, रिलेशन निकालना है, इनके बीच में संबंध निकालना है। तो हम किसी पॉलिनोमियल को जब पढ़ेंगे तो हम ये साथ साथ ही समझ लेंगे कि पॉलिनोमियल में कौन उसके गुणांक है, यानी कि कोफिशिएंट है, और कौन उसके जीरोस हैं। जीरोस निकालना भी हम इसमें सीख लेंगे। वैसे तो 9th क्लास में आपने ये चैप्टर बहुत अच्छे से पढ़ा ही होगा, लेकिन उससे भी अच्छे से अब इसको पकड़ लेंगे, है ना, ताकि हमारे बोर्ड एग्जाम में यहां से, इस वाली एक्सरसाइज से 1 मार्क्स यहां से कंफर्म है आपका, 1 नंबर आना ही आना है यहां से, क्योंकि ऐसा एक क्वेश्चन देगा ही देगा वो आपको, ठीक। और 3 नंबर का क्वेश्चन, या अलग अलग बोर्ड में, जैसे उत्तराखंड बोर्ड की बात करूं तो उसमें तो 3 नंबर का आता है यहां से क्वेश्चन, ठीक है। अलग अलग बोर्ड में हो सकता है, किसी बोर्ड में 2 नंबर का भी पूछा जाए, है ना, हो सकता है राजस्थान बोर्ड में इससे 2 नंबर का पूछा जाता हो, मध्य प्रदेश बोर्ड में इससे 4 नंबर का पूछ लिया जाता हो। तो ये वाला जो है ना आपका, ये वाला टॉपिक 2.2, इसमें भी आपका क्या होगा, एक आपसे साधारण सा क्वेश्चन पूछेगा, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, 7th 8th में जो आपने करा था ना, हाँ, गुणनखंड वगैरह निकालना, कुछ ऐसा ऐसा, वही सब है इसमें भी। और ये सब पढ़ा हुआ ही है आपका, बस मैं आपको क्या करूंगा, थोड़ा सा रिवीजन करा दूंगा, क्योंकि मुझे पता है होशियार बच्चे तो आप हुई, एक बार बताने की जरूरत है बस आपको थोड़ा सा, उसके बाद तो आप एकदम धुरंधर बन जाओगे इसमें। तो चलिए शुरू कर लेते हैं। ये बेसिक इंट्रो हो गया इसका, अगर आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और जैसे मैं नोट्स बना रहा हूं बिल्कुल उसी तरह से बनाइएगा। चलिए शुरू करते हैं। तो चलो बहुपद को भी समझ लेते हैं, यानी कि जो बहुपद है इस चैप्टर में दिया हुआ है, ये बहुपद होता क्या है ना। तो बहुपद यानी कि पॉलिनोमियल क्या होता है, इसे समझने से पहले आप ये छोटा सा ही समझ लीजिए, ये जो 3 शब्द लिखे हुए ना मैंने, ये 3-4 शब्द लिखे हुए, इनको समझ लो। अगर एक बार आप इन्हें समझ गए तो बहुपद आप अपने आप ही बता देंगे कौन बहुपद है। यहाँ पे लिखा है देखिए चर, चर को समझ लेते हैं, यानी कि वेरिएबल्स। वेरिएबल कौन होते हैं, अगर सिंपल भाषा में एक शब्द में बताऊं तो संकेत, है ना, जैसे एक्स, वाई, जेड, ये सारे क्या है, ये संकेत हैं, आपकी बुक में दिए हैं ना। ऐसे कुछ भी आपके क्वेश्चन होते हैं तो बोलता है ना, आप इतने टाइम से पढ़ते आ रहे हैं, 9 तक आप पढ़ते आ रहे हैं कि फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, यानी कि एक्स का मान ज्ञात कीजिए। तो ये एक्स वाई जेड क्या है, इन्हें बोलते हैं हम चर, यानी कि वेरिएबल, ठीक। अब अचर की बात करें, अचर यानी कि कांस्टेंट। कांस्टेंट में क्या होगा, कोई नंबर आएगा, कोई भी क्या आएगा, नंबर।
देख लीजिए, जैसे 2, 3 है ना, इसको पॉइंट में भी आ सकता है कोई नंबर, 0.5 आ जाएगा, अपॉन में आ सकता है 8/9 आ जाएगा। तो इस तरह के नंबर आ सकते हैं आपके अचर में। अचर में यानी कि कोई नंबर होगा, ठीक, और चर में क्या होगा, कोई सिंबल होगा। अब अगर हम क्या करें, इस चर को और इस अचर को मिला के, जोड़ करके, गुणा करके, भाग करके, किसी भी तरह से, ठीक, कुछ बनाते हैं तो उसे ही हम बोलते हैं बीजीय व्यंजक, यानी कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। ठीक, अब जैसे मैं क्या करता हूं, यहां से मैं 2 उठाता हूं, 2, इधर से मैंने संकेत उठा लिया, देखो ना, 2 यहां पे क्या है, अचर यानी कि कांस्टेंट है, x यहां पे क्या है, चर यानी कि वेरिएबल। अब क्या करता हूं, इसी में कुछ ऐड कर देता हूं, क्या फर्क पड़ता है, ऐड कर दिया, क्या कर दिया मैंने ऐड, 3 लिख देता हूं, ये लो 3। तो ये जो एक्सप्रेशन बना, ये एक व्यंजक है, कैसा व्यंजक है, बीजीय व्यंजक है। ये कैसा व्यंजक है, बीजीय व्यंजक। और नहीं आया समझ में, कोई बात नहीं, कुछ और उठा लो, यहां से नहीं उठाना, कोई इसमें हजारों ही नंबर होंगे ना, हमने उठा लिया 5 और यहां लिख दिया y², 5y², इसी के साथ लिख दिया 3y और एक नंबर भी ऐड कर दिया 9। तो ये क्या हो गया, ये बीजीय व्यंजक बनते जा रहे, ठीक। और समझ लो 5/2 x + 1, ये भी एक बीजीय व्यंजक हो गया। इसी तरह से 6z, ये भी एक बीजीय व्यंजक हो गया, है ना। और क्या बना सकते हैं हम, और बना सकते हैं, जैसे यहां y की पावर हमने 2 ली, हम ऐसे ले सकते हैं y की पावर -1 प्लस 7y², ये भी हो सकता है। और क्या हो सकता है, √t, देखो अभी t कहां से आ गया, बताया ना मैंने, कोई भी सिंबल ले सकते हैं आप, कोई भी सिंबल, t, p, q, r, जो आपको अच्छा लगे, ठीक। तो √t + 7, ये भी क्या है, एक बीजीय व्यंजक। तो ये सारे बीजीय व्यंजक है, ठीक है ना। अगर आपको इतना समझ में आ गया कि बीजीय व्यंजक क्या है, कुछ नहीं है, बीजीय व्यंजक किससे बनते हैं, चर और अचर को मिलाने से। अच्छा, ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि यहाँ पे जैसे मैंने यहाँ सब जगह प्लस लगा दिया तो क्या इनमें प्लस आएगा, ऐसा कुछ नहीं है, ये घटाए भी जाते हैं। ऐसे भी लिख सकते हैं 7x - 3 या 2, है ना, 23, कुछ भी लिख दो, कुछ फर्क नहीं पड़ता, बड़ा नंबर भी आ सकता है, छोटा नंबर भी आ सकता है। और भी लिख सकते हैं जैसे 5/2 t² - 5t, ऐसे भी लिख सकते हैं, कुछ फर्क नहीं पड़ता, है ना। और ऐसा भी नहीं हो सकता कि केवल एक बीजीय व्यंजक आप x में लिख रहे हैं, जैसे x में लिख रहे हैं, y में लिख रहे हैं, x में लिख रहे हैं, y में या t में लिख रहे हैं, तो एक ही सब उसमें लिखना है। चर में 2 चर में भी लिख सकते हैं, यानी कि 2 चर उठा लो कोई से भी, जैसे क्या किया मैंने, यहां उठाओ, देखो 2x² + 7y, देखो ये भी बीजीय व्यंजक ही है, ये भी बीजीय व्यंजक ही है, बस इसमें क्या हो गया, यहां पे 2 चर आ गए आपके। चर कौन कौन है, एक x है और एक कौन है, y। और भी लिख सकते हैं, ऐसा हम, ऐसा कुछ भी नहीं है, और भी लिख सकते हैं 2y + 3x, ये भी हो सकता है। तो ये बस समझाने के लिए है ना, ये ऐसा नहीं है आपसे बोर्ड में पूछेगा कि बीजीय व्यंजक क्या होते हैं, चर अचर क्या होते हैं, ये तो बेसिक चीजें हैं और ये बेसिक चीजें आप लोग पढ़ चुके हैं। अब अगर आप समझ गए ना, अब आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा कि बहुपद कौन है। बहुपद करने के लिए हम क्या करेंगे, पहले इसको मिटा लेते हैं कि बहुपद क्या होता है। इसको मिटा लेते हैं, यहां तक तो उतार लिया था ना, उतारने के बाद अब देखना आगे क्या है? अच्छा, बहुपद की डेफिनेशन आ गई, डेफिनेशन याद ही नहीं करनी, समझनी है बस खाली, क्योंकि पेपर में डेफिनेशन तो पूछता ही नहीं। 1 नंबर यहीं पक्का करवा दूंगा अगर ये हल्का सा ध्यान दे लिया, बस 1 नंबर एमसीक्यू का 100% पक्का हो जाएगा, सोच लो यहाँ पे, ठीक है ना। मेरे वीडियोस देखने का आपको यही फायदा है कि मैं हैंड टू हैंड ये बताता चलता हूं आपको कि कहां पे आपका नंबर मिल जाएगा आपको। बस 5-7 मिनट वीडियो देखा, उसके बाद आपको बोर्ड के क्वेश्चन धड़ाधड़ मिलने शुरू हो जाएंगे। चलो देख लो क्या कह रहा है, ऐसा बीजीय व्यंजक जिसमें एक या एक से ज्यादा पद हो। अच्छा जी, ये तो बीजीय व्यंजक तो अभी पढ़ा, ये है बीजीय व्यंजक। कह रहा एक या एक से ज्यादा पद हो, यानी कि एक पद हो या फिर ज्यादा पद हो। अच्छा, पदों की बात कर रहा, देखो पढ़ लो, ये इसमें एक पद है और एक पद ये है, तो कितने पद हो गए इसमें, 2 पद। एक पद कितने पद, 2 पद। इसमें भी 2 पद है, इसमें भी 2 पद है, इसमें कितने पद हैं, 1 पद। इसमें गिनो, 1 पद, 2, 3 पद,
है ना। इसमें एक दो पद, समझ में आ रही है। यहां पे देखो दो पद, तो यानी कि क्या होना चाहिए, बीजीय व्यंजक होना चाहिए। बहुपद होने के लिए क्या जरूरी है, एक बीजीय व्यंजक हो। ठीक है, समझ में आ गया, बीजीय व्यंजक है। ठीक है, और कह रहा है एक या एक से ज्यादा पद हो, या तो एक पद हो या फिर कैसे हो, एक से ज्यादा पद हो। ये भी समझ में आ गया, कोई बड़ी बात नहीं है। फिर ये लाइन वगैरह, तथा प्रत्येक पद में चर की घात, अच्छा घात, चर की घात, चर, चर की घात बोल रहा है ये, है ना। चर यानी कि कौन, सिंबल यानी कि संकेत, संकेतों की घात के बारे में बात कर रहा है ये। जैसे यहां ये संकेत है ना, देखो चर, ये भी चर, ये भी चर, इनकी घात के बारे में बात करना चाह रहा है ये, कह रहा चर की घात। अब ये घात क्या होती है, घात यानी कि डिग्री, घात यानी कि डिग्री। जैसे हमने यहां पे लिखा हुआ देखो, y के ऊपर 2 लगा हुआ है, x के ऊपर 2 लगा हुआ है, x के ऊपर -1 लगा हुआ है, तो यही क्या है, इसकी घात है। y की घात कितनी है, -1, y की घात कितनी है, 2, यहां पे x की घात कितनी है, 2। तो मुझे पता है, आपको पता है ये सब, कोई बड़ी बात नहीं आप लोगों के लिए, होशियार बच्चे हो आप लोग, है ना। तो होशियार बच्चों के लिए यही है, ठीक। तो थोड़ा सा समझ लो, उसके बाद और होशियार बन जाओ। तो क्या कह रहा, मैं घात की बात कर रहा, जैसे मैं यहां लिख देता हूं, कोई चर बता दो अपनी मर्जी से, x, x, x ही पसंद है तुम्हें, क्या बात, x बहुत पसंद है तुम्हें, ठीक है। यानी कि चर की बात करें तो यहां पे चर आ गया x। अच्छा, अब कह रहा है एक या एक से ज्यादा पद हो, ठीक है, कुछ पद लिख देते हैं इसके, ठीक है। और यहां चलो 3 लिख देते हैं, ये 3 लिख दिया, और यहां मैंने लिख दिया 5। अब कह रहा चर की घात पूर्ण धनात्मक संख्या हो, पूर्ण धनात्मक संख्या हो, यानी कि चर की जो घात है। अब तुम क्या होगे यहाँ पे, सर के यहाँ पे तो है ही नहीं, यहाँ पे घात ही नहीं है। तो भाई जहां पे ऐसे स्पष्ट रूप से घात लिखी हुई दिखती है ना, वहां तो घात दिख जाती है, 2 है, 3 है, 4 है। जहां पे दिखाई नहीं देती ना, वहां पे घात हमेशा 1 होती है, और हम 1 को लिखते नहीं है, बस इतना फर्क है। यानी कि ये भी एक बहुपद है आपका, ये क्या है आपका, एक बहुपद, बस इसकी घात x की हमने यहाँ पे लिखी हुई है 1। इसको हम अपनी बुक में दर्शाते नहीं है, लिखते नहीं है, बस जहां अगर बुक में लिखा होगा ना, ये 3x + 5 दिखाई देगा बस बुक में। लेकिन अगर कोई कह दे कि x की घात कितनी है, तो आप क्या दोगे, 1 है यहाँ पे भाई साहब, ठीक। अगर यहां क्या करो, कॉमा लगाओ और लिखो, आपने यहां लिखा 7y² + 2y + 3, ये भी एक बहुपद है। कैसे है बहुपद, y की घात देखो कितनी है, 2, y की घात यहां पे भी कितनी है, 1, है ना। और ये कह रहा चर की जो घात है ना, वो पूर्ण धनात्मक होनी चाहिए। पूर्ण धनात्मक का मतलब, धनात्मक का मतलब तो सबको पता ही है ना, पॉजिटिव, पॉजिटिव आनी चाहिए। यानी कि देखो जैसे यहाँ पे 1 है, यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे भी 1 है, अब लिखी भी नहीं है 1, फिर बाद में मत बोलना मेरे को भाई, देखो मैं पहले बता दिया, ठीक है ना। यहाँ पे 1 भलारा लिखा हुआ नहीं है, लेकिन यहाँ पे 1 है, दिमाग के अंदर डाल लो इसे यहाँ पे, ठीक। तो 1 तो यहाँ पे लिखा हुआ ही है, ठीक है। अब पूर्ण होनी चाहिए, धनात्मक होनी चाहिए, धनात्मक होनी चाहिए, ठीक है। तो क्या हम इसको, इस वाले को, ये जो नीचे लिखा हुआ, इसको हम बहुपद कहेंगे, इसको नहीं कह सकते हम बहुपद, समझ लो इसको, ये बहुपद है, हाँ जी है। क्यों है, क्योंकि इसमें चर की घात क्या है, पूर्ण धनात्मक है, पूर्ण धनात्मक है, यानी कि 1 है ना, पूर्ण धनात्मक संख्या है। इसमें चर की घात पूरे को पढ़ो, 5y² + 3y + 9, है ना। y की घात कितनी है, 2, y की घात कितनी है, 2। तो ये पूर्ण है और धनात्मक भी है, पूरा नंबर है और धनात्मक भी है ना, पूर्ण संख्या भी है ये, ठीक। और क्या कह रहा है आगे, कि इस वाले को देखो आप, इस वाले में क्या हो रहा है बच्चों, इसमें y की घात -1 आ रही है। और अगर इसे पूरा पढ़ लें, अब आप यूं कह दो कि सर यहाँ पे तो 2 घात है ना, लेकिन उसने सीधा सीधा कह दिया प्रत्येक पद में, प्रत्येक, ये शब्द लिखा ना प्रत्येक, एवरीवन, प्रत्येक का मतलब क्या होता है, हर एक शब्द में, है ना, हर एक पद में। आपने हर एक पद में चेक करना है कि हर एक पद में जाके देखो कि ऐसा तो नहीं है कि किसी पद में उसकी घात जो है क्या हो जाए, या तो नेगेटिव हो जाए, जैसे यहां पे देखो नेगेटिव होगी, है ना, या पूर्ण धनात्मक ना हो, जैसे यहां पे क्या है, आपको मैंने इससे पिछले वाले चैप्टर में भी पढ़ाया था ना कि अंडर रूट का मीनिंग क्या होता है, पावर कितनी हो जाएगी, 1/2, यही तो है इसका मीनिंग। अब देखो ये पूर्ण धनात्मक है, पूर्ण नंबर तो है नहीं ना, पूरी संख्या कहां है, ये 1/2 लिखा हुआ, यानी कि ऐसे वाले बहुपद नहीं कहलाएंगे कभी भी। जैसे हम यहां लिखते हैं 3x⁻³ और प्लस करके 7, तो ये बीजीय व्यंजक है,
ये बीजीय व्यंजक है, लेकिन ये बहुपद नहीं है। बहुपद होने के लिए क्या जरूरी है कि प्रत्येक पद आपने चेक करना है और चर की जो घात है वो पूर्ण धनात्मक संख्या होनी चाहिए। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। लिख देता हूं, एक दो एग्जांपल और लिख देता हूं, जैसे टी स्क्वायर प्लस 7t प्लस 5 है ना, और लिख सकते हैं 2x प्लस 7, 2z, 3y प्लस 1। ये सारे आपके क्या हैं? ये सारे आपके बहुपद हैं। तो अच्छा, अब देखो एमसीक्यू, मैंने बताया था ना अभी कि एमसीक्यू पूछा जाएगा आपसे, पूछा जाएगा ना, तो एमसीक्यू में यही पूछता है कि ऐसे पूछ लेगा कि क्या सभी बीजीय व्यंजक बहुपद होते हैं, हाँ या ना? दोबारा सुन लो, क्या सभी बीजीय व्यंजक बहुपद होते हैं? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? हाँ बिल्कुल सही बताया आपने, नहीं हो जाएगा इसका आंसर। नहीं क्यों हो जाएगा? क्योंकि हमें पता है ना, बहुपद बनने के लिए तो भैया ये जरूरी है कि जो प्रत्येक पद है चर की घात क्या होनी चाहिए? पूर्ण धनात्मक होनी चाहिए। और पूर्ण धनात्मक का मतलब क्या है? और बीजीय व्यंजक में तो ये है कि चर की घात माइनस में भी हो सकती है, अपॉन वाले नंबर में भी हो सकती है। तो बीजीय व्यंजक होते हैं जिनमें घातें कैसी भी हो चल जाएगा, लेकिन आपके बहुपद होने के लिए चर की जो घात है वो पूर्ण धनात्मक होनी चाहिए। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा, और यही आपके एग्जाम में 1 नंबर का पूछा जाता है कई बार। तो चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो उम्मीद करता हूं कि आप इसी तरह से नोट्स बना भी रहे होंगे, क्योंकि ये बहुत जरूरी भी है और नोट्स बना लेना इसके, क्योंकि एग्जाम टाइम में लास्ट में यही रिवीजन करना है आपने। ठीक है, उस टाइम पे वीडियो देख देख के अपना टाइम खराब करने से अच्छा है एक बार अपने नोट्स देखो फटाफट फटाफट और हो गया काम। समझ में आई ना? तो चलो आगे देखते हैं इसमें कि बेसिक इंट्रो में क्या क्या पढ़ सकते हैं इसके। देखो यहाँ पे, जैसे यहाँ पे मैंने लिख दिया उदाहरण में, ये जो एग्जाम्पल हम पढ़ रहे थे उन्हीं को देख लीजिए। जैसे एक पद लिखा तो उसको बोलते हैं हम एक पद, ठीक है ना। यहाँ पे देखो 5y एक ही पद है ना। यहाँ पे कितने पद हो गए? देखो 2, क्योंकि प्लस से पहले 2x स्क्वायर लिखा हुआ, प्लस के बाद 5 लिखा हुआ है यहाँ पे, तो ये 2 पद हो गए है ना। यहाँ पे कितने पद है? एक पद मोनोमियल, 2 पद बाइनोमियल, 3 पद ट्राइनोमियल है ना। तो 3 पद, जैसे यहाँ पे 5 3 z स्क्वायर प्लस 7z प्लस 1। तो अब कोई अगर तुमसे कह दे कि बता दो कि इसमें कितने पद हैं, तो एकदम पद हो गया, आप कहोगे एक और एक 2 पद हो गए। इसमें कितने हैं? इस वाले में, इस वाले में देखो कितने पद है? इसमें 3 पद है या नहीं है? 1 2 पद 3 पद। इसमें कितने हैं? 2। इसमें भी 2 हैं। इसमें कितने पद है? 1 पद। इसमें कितने पद है आपके? 3 पद। तो ये तो बहुत आसान हो गया है ना बताना एकदम से, किसी भी पॉलिनोमियल को देख के हम ये बता सके उसमें कितने पद है। पॉलिनोमियल भी आपको अच्छे से समझ में आ गया, उसके पद भी अच्छे से समझ में आ गए। अब चलो इसके थोड़े से शून्य को बात कर लेते हैं कि इसके शून्य क्या होते हैं, कि पॉलिनोमियल के शून्य यानी कि बहुपद के शून्य क्या होते हैं। चलिए देखते हैं। चलो देखो शून्य क्या होता है, शून्य को भी समझ लो अच्छे से क्या होता है। जैसे अच्छा मैं यहाँ पे कुछ लिखता हूं, ठीक है, मैं ये लिखता हूं x स्क्वायर माइनस 4। तो बताओ क्या ये बहुपद है? बहुपद है ये? हाँ बहुपद है ये। तो बहुपद को, अच्छा बहुपद में इसमें चर क्या है? चर भी x है, पता लग रहा है ना। तो यानी कि किसका बहुपद है ये? बहुपद को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? पॉलिनोमियल। तो आपकी बुक में कई जगह पे ऐसे लिखा होगा p और फिर ब्रैकेट में x और फिर ऐसे पॉलिनोमियल यानी होंगे। जैसे ये लिख दिया मैंने यहाँ पे x के ऐसा पॉलिनोमियल जो x से बना है, और वो ये है। और देख लो px बराबर 7x माइनस 7, ये भी एक हमारा क्या है? पॉलिनोमियल है। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, क्या हम इसमें x का कोई ऐसा मान रख सकते हैं जिससे ये जो पॉलिनोमियल है 0 बन जाए? समझ में आ रही बात? हम क्या करते हैं, अपनी तरफ से x की जगह पे एक ऐसा मान रखते हैं जिससे ये पॉलिनोमियल क्या हो जाए? शून्य बन जाए, यानी कि पूरा क्या हो जाए? 0 हो जाए। ठीक, चलो देखते हैं। x बराबर 2 रखने पर, 2 रखने पर, चलो तो यहां पे p x की जगह क्या होता रहेंगे? 2, x की जगह 2 का स्क्वायर। अच्छा जी, 2 का स्क्वायर सबको पता ही होना चाहिए। तो 2 की 2 में मल्टीप्लाई है ना, 2 की 2 में मल्टीप्लाई, 2 दूनी 4 माइनस का 4 इजिकल टू कितना? 0।
देख रहे हैं आप, आपका वही पॉलिनोमियल था, वो कितना आ गया 0। किस मान के लिए? x के मान, कौन से मान के लिए? x के मान 2 के लिए, यानी कि हमने x की जगह पे क्या रखा? 2 रखा। और जैसे हमने x की जगह पे 2 रखा तो हमारा जो पॉलिनोमियल है इसकी वैल्यू कितनी आ गई? यहां पे सॉल्व करते ही 0 आ गई। चलो इसको देख लो, x बराबर 1 रखने पर हम क्या कर रहे हैं? x की वैल्यू क्या रख रहे हैं? x की वैल्यू रख दी हम 1। तो यहां पे p x की जगह पे 1, बराबर की जगह बराबर, 7 की जगह 7, x की जगह पे कितना कर देंगे? मल्टीप्लाई 1 माइनस 7। तो 7 बन जा 7 माइनस 7 इजिकल टू कितना आ गया आपका? 0। देखिए यहां पे भी क्या हुआ कि जैसे हमने x की जगह पे क्या रखा? 1 रख दिया, हमारा जो पॉलिनोमियल था वो x के कौन से मान के लिए? 1 के मान के लिए। x का मान 1 रखने पर वो क्या हो गया? 0, है ना? तो इस बात से आपको कुछ समझ में आ रहा? यानी कि कोई वैल्यू ऐसी होती ही है जो किसी भी बहुपद को क्या कर दे? शून्य कर दे। यानी कि बहुपद के मान को क्या कर दे? शून्य। ऐसा कुछ ना कुछ मान होता ही है, या ऐसा कोई ना कोई नंबर होता ही है जो किसी भी बहुपद के मान को क्या कर दे? शून्य कर दे। यानी कि ऐसा नंबर जो हम क्या करें? किसी बहुपद में रखें और बहुपद की वैल्यू क्या हो जाए? 0 हो जाए, वही उसका क्या कहलाता है? शून्य कहलाता है। समझ में आया? नहीं आया कोई बात नहीं, मैं लिख देता हूं यहां पे, जब मैं लिख दूंगा ना तब आपको समझ में आ जाएगा। बहुपद का शून्यक। अच्छा जी, बहुपद का शून्यक की बात कर रहे हैं ना? ठीक है। किसी बहुपद px में x का मान रखने पर यदि px बराबर 0 हो जाए तो जो मान रखा गया है वही बहुपद का, वही इस कर लो, है ना? थोड़ा अच्छा समझ में आ जाएगा। इस बहुपद का शून्यक होगा। ये डेफिनेशन बुक में ऐसे दे नहीं रखी है, मैंने अपनी तरफ से बना के लिखी है ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए। क्या कह रहा? बहुपद का शून्यक किसी बहुपद px में, px पॉलिनोमियल, p से पॉलिनोमियल, कैसा पॉलिनोमियल? x का पॉलिनोमियल में x का मान रखने पर, यानी कि x का कोई ऐसा मान रखेंगे हम अपनी तरफ से जिसके लिए क्या होगा? x का मान रखने पर यदि px कितना हो जाए? 0 हो जाए, यानी कि px की वैल्यू कितनी आ जाए? 0 हो जाए। ठीक है, तो जो है यानी कि जो मान आपने रखा x की जगह पे वही इस बहुपद का शून्यक होगा। जैसे हमने क्या किया, यहां पे एग्जांपल नंबर 1 लिया ना, ये एग्जांपल नंबर 1, और यहां पे क्या ले लिया? एग्जांपल नंबर 2 है ये इधर। ठीक, कि px था हमारे पास ये है, हमने क्या करा? x की वैल्यू कितनी रखी? 2। यहां पे क्या किया? px दे रखा था हमें, x की वैल्यू क्या रखी? 1। तो देख लीजिए यहां पे 2 के लिए जब ये पॉलिनोमियल शून्य हुआ तो यानी कि इसका जो शून्यक है, कोई पूछ ले आपसे कि इसका जो शून्यक है वो कौन होगा, तो आप कहेंगे इस पॉलिनोमियल का, इस बहुपद का शून्यक 2 है। इसका बहुपद क्या है? 2 है। और इसका बहुपद क्या? इस बहुपद का शून्यक कौन है? शून्यक 1 है। क्यों है 1? क्योंकि 1 ही वो नंबर है जो आपने इस पॉलिनोमियल के अंदर रखा और ये क्या आ गया? 0 आ गया। अच्छा, एक बात ध्यान से समझना, इस बहुपद का शून्य कितना है? 2, क्योंकि 2 आपने इस बहुपद के अंदर रखा और आपका क्या आ गया? 0 आ गया। अब ध्यान से समझने वाली बात क्या है, किसी बहुपद में जितनी उसकी मैक्सिमम घात होगी ना, अधिकतम घात, किसी भी बहुपद में
जितनी उसकी मैक्सिमम यानी कि अधिकतम घात होगी उसके अंदर उसके उतने ही शून्य प्राप्त होंगे। ठीक है, देखो जैसे यहां इसकी मैक्सिमम घात क्या है, 1। यहां मैंने बताया था ना, लिखते नहीं है, मन में मान के रखते हैं, लेकिन इसकी घात तो 1 है। ठीक है, इसकी घात 1 है, तो इसका शून्य कितना हुआ, इसका शून्य केवल 1 ही है, एक शून्य है बस इसका, और वो भी कितना आ रहा, 1। लेकिन इस बहुपद की बात करूं तो इसके कितने शून्य होंगे, इसके शून्य होंगे 2, क्योंकि इसकी घात कितनी है, 2। अगर इसकी अधिकतम घात कितनी है, 2 है, तो इसके शून्य क्या होंगे, 2 होंगे। एक शून्य तो इसका 2 आ गया या नहीं आ गया, यानी कि इसके 2 के अतिरिक्त कोई चीज भी है जो इस पॉलिनोमियल में यानी कि इस बहुपद में रखने पर क्या आ जाएगा, शून्य आ जाएगा। चलो देख लेते हैं कौन हो सकता है वो। इस वाले को मिटा देता हूं, लो स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट। चलो देखो, चलो देखो, यही बहुपद है x बराबर, अब इसमें क्या रख रहा हूं मैं, -2 रखने पर, यानी कि इसमें क्या रख रहा हूं, अब -2 रख रहा हूं। पहले हमने x की जगह पे 2 रखा था, अब की बार क्या रख रहे हैं, -2। p -2 बराबर, यहां पे -2 का स्क्वायर करेंगे, -4, -2 का स्क्वायर आपको पता ही है क्या हो जाएगा, 4, -4 बराबर 0, है ना। यानी कि इसका एक और शून्य कौन है, इस बहुपद का शून्य 2 है, और -2 भी है। क्यों है -2 भी, क्योंकि 2 रखने पे तब भी 0 आ रहा, और -2 रखने पे तब भी 0 आ रहा, यानी कि इसकी घात कितनी है, 2, तो इसके शून्य भी कितने होंगे, 2। अगर इसकी जगह हमारा कोई ऐसा बहुपद होता जिसकी मैक्सिमम घात क्या होती है, 3, तो उसके शून्य कितने निकलेंगे, 3। और कोई ऐसा शून्य निकालना है, जैसा ऐसा बहुपद आ गया जिसकी मैक्सिमम घात क्या है, 4, तो उसके कितने शून्य निकलेंगे, 4। लेकिन ऐसा हमारी बुक में दे नहीं रखा, तो इसलिए डरने वाली बात नहीं है, बस यहाँ पे मैक्सिमम 2 तक ही पूछता है, घात 2 तक। ठीक है, तो यानी कि किसी भी बहुपद में जो उसकी घात है वो जितनी है वही डिसाइड करती है कि उसके शून्य कितने होंगे। एक घात वाला है, ठीक है, तो शून्य की संख्या 1 होगी। 2 घात वाला है बहुपद, तो शून्य की संख्या 2 होगी। 3 घात वाला बहुपद है, तो शून्य की संख्या कितनी होगी, 3 होगी। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं। अब इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो। अब देखो, आपके मन में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर आपने जो ये पॉलिनोमियल है इसमें 2 रखा और -2 रखा, ठीक है, और इसकी जो वैल्यू थी वो क्या आ गई थी, 0 आ गई थी, तो आपको कैसे पता लग रहा है कि इसमें 2 ही रखना है और -2 ही रखना है। तो उसके लिए भी क्या तरीका है, अगर आपको क्या करना है, शून्य निकालना है, ठीक, तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले माना px इक्वल 0, यानी कि आप px की वैल्यू को क्या मान लो, 0 मान लो। 0 मान लोगे तो कंपैरिजन हो जाएगा, px बराबर इतना, px बराबर इतना, तो x स्क्वायर -4 इजिकल टू 0। ये 4 यहां पे माइनस में इधर आके कहां का हो जाएगा, ये प्लस का। ठीक है, अब यहां पे देखो x इजिकल टू, ये स्क्वायर इधर से इधर जाएगा, तो इस वाली संख्या पे क्या बना देगा, ये अंडर रूट बना देगा। ठीक, और यहां पे आगे क्या आ जाएंगे, प्लस माइनस, और अंडर रूट 4 की वैल्यू कितनी होती है आपको पता ही है, 2, यानी कि x की वैल्यू कितनी आ गई, 2। ठीक, यानी कि हमारा जो x की वैल्यू आई वो एक बार तो आ रही है प्लस का 2 और एक बार आ रही है माइनस का 2। तो देखो x की वैल्यू आ गई ना, यानी कि 2 और -2, ये दोनों ऐसे मान हैं, ऐसे शून्यक हैं जिसपे इसका जो मान है, ठीक है ना, वो किसके बराबर था, शून्य के बराबर आ रहा था। अगर आप ये 2 यहां पे रखेंगे तब भी ये 0 हो जाएगा, ये -2 रखेंगे तब भी ये 0 हो जाएगा। अच्छा, ये थोड़ा सा यहां पे नहीं समझ में आया, कोई बात नहीं, इसको भी समझा देता हूं। देखो 4 को हम लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर, ठीक, और यहां पे x स्क्वायर लिखा हुआ था, x वाला जब इधर की साइड जाएगा, इधर वाली साइड, तो उसकी जो घात है वो पलट जाती है। यहां x का स्क्वायर लिखा हुआ, अब इस 2 के अपॉन में 1 होगा, तो यहां पे कुछ भी हो, जैसे यहां पे लिखा हुआ 4, जब ये घात इधर जाएगी तो ये पलट जाएगी, 1/2 हो जाएगी। और अब तो आपको पता ही है 1/2 कहीं पे भी लिखा हो उसका मतलब अंडर रूट होता है ना, होता है या नहीं होता, यानी कि इस 4 के ऊपर ही अंडर रूट लगा हुआ, और 4 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर।
और ये 2 क्या करेगा, इस अंडर रूट को काट देगा और क्या बच जाएगा हमारे पास 2। आया कॉन्सेप्ट समझ में आराम से? ठीक है ना, बिल्कुल बेसिक तरीके से समझ रखा है आप लोगों ने। क्योंकि क्या है, अंडर रूट की जो वैल्यू है, अंडर रूट को ही तो हम क्या लिखते हैं, अंडर रूट को ही तो हम पावर लिखते हैं ना, ऐसे करके पावर 1/2। तो ये 2 1 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 1 जा 2, नीचे वाला 2 ऊपर वाले 2 को काट देगा और सिंपल 2 की पावर 1 बचेगी, यानी कि हमारे पास क्या बचेगा, 2 बचेगा। ठीक है, ये आपको उतारना नहीं है, इसको मिटा देते हैं, किसी काम का नहीं है ये, बस समझने के लिए है, बस खाली आपके लिए, थोड़ा सा आपने समझ लिया, बहुत अच्छी बात है। चलिए यहां तक उतार लीजिए इसको। यानी कि हमने यहां पे ये समझ लिया कि शून्यक वो मान होता है जो किसी भी पॉलिनोमियल में या बहुपद में रखे जाने पर बहुपद के मान को क्या कर दे, शून्य कर दे। ऐसी वैल्यू x का ऐसा मान जो किसी x के बहुपद में रखने पर बहुपद के मान को शून्य बना दे, क्या कहलाता है, उसका शून्य कहलाता है। यानी कि यहां पे इस बहुपद के 2 शून्यक हमें मिले, और वो 2 शून्यक कौन कौन है, 2 और -2। यानी कि अगर आप 2 को इसमें रखेंगे तो भी ये 0 हो जाएगा, और -2 को रखेंगे तो भी ये 0 हो जाएगा। ध्यान रखने वाली बात मैंने आपको वही बता दी कि अगर एक घात वाला बहुपद है तो उसका शून्यक सिर्फ एक ही निकलेगा, 2 घात वाला बहुपद है तो उसके 2 शून्यक निकलेंगे, 3 घात वाला बहुपद है तो उसके शून्यक 3 निकलेंगे। तो चलिए बहुपद की घात को भी समझ लेते हैं। और बहुपद की घात क्या होती है कि बहुपद की घात डिग्री ऑफ अ पॉलिनोमियल, यानी कि बहुपद की घात क्या है, सरल शब्द है, बहुपद में दिए गए व्यंजक की सबसे अधिकतम घात बहुपद की घात कहलाती है। यानी कि जो सबसे अधिकतम घात होगी ना, सबसे बड़ी वाली जो डिग्री होगी वो वही क्या होगी, बहुपद की घात कहलाएगी। मतलब जैसे एग्जांपल दिया है px बराबर, आपको एक बहुपद यहां पे लिख के दिया है और कह रहा है कि क्या, जो इस व्यंजक की सबसे बड़ी घात होगी ना, इस व्यंजक को पहले आप ध्यान से देखिए, यहां पे देखिए, इसकी x की घात कितनी है 5, इस x की घात 3, x की घात 2, x की घात यहाँ पे कितनी है 1, तो सबसे अधिकतम घात आपको कितनी दिख रही है यहाँ पे 5। तो वही वो कह रहा है कि अगर बहुपद में जो सबसे बड़ी वाली घात होगी ना, जो सबसे बड़ी घात, वही बहुपद की क्या होगी, घात होगी। तो सबसे अधिकतम घात यहाँ पे कितनी है 5, तो इस बहुपद में सबसे बड़ी घात कितनी है 5, तो x की अधिकतम घात क्या है 5 है। यानी कि इस बहुपद के लिए x की जो सबसे अधिकतम घात है वो कौन है 5 है, तो बहुपद की घात भी क्या होगी 5 होगी। यानी किसी भी पॉलिनोमियल को आप देखिए, उसमें देखिए कि सबसे बड़ी वाली जो घात है वो कितनी है। ठीक, अगर सबसे बड़ी वाली घात आपको समझ में आ गई कि वो कितनी है, तो वही घात बहुपद की घात कहलाती है। सिंपल शब्दों में ये कहा गया है। अब देखिए बहुपद के प्रकार देख लीजिए थोड़ा सा यहाँ पे। रैखिक बहुपद क्या होता है, लीनियर पॉलिनोमियल, जिसमें घात क्या हो 1 हो, यानी कि घातों की संख्या कितनी हो 1। अगर किसी पॉलिनोमियल में, जैसे यहाँ पे पॉलिनोमियल का उदाहरण मैंने आपके पास लिखा हुआ है 2x + 5, इसमें जो घातों की अधिकतम संख्या है वो कितनी है 1। यहाँ पे घातों की अधिकतम संख्या कितनी है 1, तो ऐसे पॉलिनोमियल को हम क्या बोलेंगे, लीनियर पॉलिनोमियल, यानी कि रैखिक बहुपद। अब दूसरे वाले को देखिए, अगर घातों की संख्या आपको कितनी मिल रही है 2, तो ऐसे वाले बहुपद को क्या बोलते हैं, द्विघात बहुपद, यानी कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। जैसे यहाँ पे देखिए 2x² + 7x + 1, यहाँ क्या दिख रही है इसकी घात, x की अधिकतम घात कितनी दिख रही है, और नीचे वाले में देखिए त्रिघात बहुपद, यानी कि क्यूबिक पॉलिनोमियल, इसमें भी आपको जो घात दिख रही है कितनी दिख रही है 3x की पावर 3, यानी कि जो अधिकतम घात दिख रही है आपको कितनी दिख रही है वो x की घात 3। तो यानी कि घातों की संख्या यहाँ पे कितनी हो गई, इस वाले के लिए अधिकतम घात की संख्या कितनी हो गई 3। तो उम्मीद करता हूं आपने यहाँ तक अच्छे से समझ लिया होगा। अगर आपने इस वीडियो से कुछ भी सीखा है, अगर आपको इससे कुछ भी सीखने के लिए थोड़ा बहुत भी मिला है, तो आप वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और लगता है आपको कि कोई और भी आपके तरह 100 में से 100 की तैयारी हमारे साथ मिलकर कर सकता है, तो ऐसे अपने साथ वाले दोस्तों को इस वीडियो के लिंक को आप जरूर शेयर करें। साथ ही साथ उनको बोलेंगे सब्सक्राइब भी कर दें, ताकि जैसे ही मैं वीडियो बनाऊं तो उसका जो नोटिफिकेशन है आपके पास तुरंत पहुंचे, और बेल आइकन को भी प्रेस करना ना भूलिएगा। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।